दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। कुंभ राशि के लिए सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2024 का समय कैसा रहेगा, आगे आने वाली इन 3 महीनों की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा कुंभ राशि वाले जातकों के करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसी स्थितियां बनेंगी, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुंभ राशि वाले जातकों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2024 का राशिफल जाने उससे पहले कुंभ राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें कि इन 3 महीनों के समयावधि में आपको इन 2 बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जी हां, अगर आप इन 2 बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से कुंभ राशि वाले जातकों, आप अपने जीवन में काफी श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम प्राप्त कर पाएंगे, कई तरीके की परेशानियों से बच जाएंगे और आप अपने जीवन में खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे, श्रेष्ठ स्थितियां आप अपने जीवन में निर्मित कर पाएंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात है कुंभ राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें कि यह दुनिया मनहूस लोगों से भरी हुई है। जी हां, और बहुत सारे मनहूस लोग आपके आसपास भी रहते हैं जो कि आपको हमेशा निगेटिव करते हैं। जब भी आप अपने मन में कुछ सोचेंगे तो वो तुरंत ही बोल देंगे कि अरे तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस का नहीं है। अच्छा, किसी भी हाल में अगर आप अपने काम को करना शुरू कर देते हैं तो कुछ मनहूस लोग आपके कार्य में विघ्न बाधा पहुंचाने का भी पूरा प्रयास करते हैं। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें कि ऐसे मनहूस लोगों की संगति से आपको दूर रहना होगा। जी हां, जब आपको पता लग जाए कि सामने वाला व्यक्ति आपको नेगेटिव कर रहा है, सामने वाला व्यक्ति आपको निराश कर रहा है, तो तुरंत ही उससे दूर हो जाएं, क्योंकि वह मनहूसियत फैलाकर आपको जीवन में आगे बढ़ने नहीं देगा। और ऐसे लोग आपके आसपास जरूर हैं। ये मैं जानता हूं कि आप लोग इन्हीं लोगों के प्रभाव से अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। अन्यथा कुंभ राशि के अंदर बहुत सारी अच्छी क्षमताएं हैं और आप अपने जीवन में अवश्य सफलता की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग आपके आसपास जुड़े हुए लोग हैं, कुछ ऐसा माहौल, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं जिसके कारण आप अपने कार्य को समय नहीं दे पा रहे हैं, आप अपने जीवन में मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले इन 3 महीनों की समयावधि में ऐसे लोगों से दूर रखिएगा। दूसरी बात हम आपको बता दें, कुंभ राशि वाले जातकों, लोग जो है ना वक्त के साथ हैसियत पूछते हैं, खैरियत नहीं। जी हां, वक्त के साथ अगर आपकी औकात है, आपकी हैसियत है, तो वही लोग पूछेंगे आप कैसे हैं, ये कोई पूछने वाला नहीं है। हम आपको उदाहरण के तौर पर बता दें, आप अपने पिछले समयावधि में देख लीजिए, जब आपका बुरा समय चल रहा था तो कौन आपका हालचाल लेने आया है, कौन आपकी मदद किया? किसी ने नहीं किया। और हम आपको बता दें, जिससे आपको उम्मीदें थी वह भी आपका साथ छोड़कर चले गए। क्यों? क्योंकि वक्त आपके साथ नहीं था, इसलिए कोई साथ देने वाला नहीं। अगर वक्त अच्छा है, आपके पास पैसा है, तो हर कोई साथ देने के लिए तैयार है। हर कोई ऐसा बोलेगा कि आप जो बोलो हम आपके लिए वो कर देंगे। कहने का मतलब कुल मिलाकर दोस्त यह है कि वक्त के साथ लोग आपकी हैसियत ही पूछेंगे, इसलिए जीवन में हैसियत बनाने पर फोकस करो, अपने आप को सफल बनाने पर फोकस करो, अपने आप को योग्य बनाने पर फोकस करो। किसी दूसरे के भावों में, किसी दूसरे के काम में बिल्कुल भी फोकस मत करो। कौन क्या कर रहा है चुपचाप जाने दो, दुनिया अपने तरीके से चल रही है और वो चलती रहेगी। इसमें बहुत सारी अच्छी घटनाएं होंगी, बहुत सारी नकारात्मक घटनाएं भी होंगी, बुरी घटनाएं भी होंगी। अगर आप दुनिया को सुधारने के चक्कर में पड़ोगे तो अंत में आप खुद परेशान हो जाओगे और आपको स्वयं को नुकसान उठाना पड़ेगा। कहने का मतलब, दूसरों के कार्यों में, दुनियादारी के मामले में आपको बिल्कुल भी विचार करने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को योग्य बनाइए, आप अपनी जो है क्षमताओं को बढ़ाइए और उसके बाद अपने आप को सफल बनाइए। जब आप सफल हो जाएंगे उसके बाद अगर आप कुछ करेंगे तो हर लोग आपका अनुसरण करेंगे और निश्चित रूप से आपको मान सम्मान की भी अच्छी खासी प्राप्ति होगी।
तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों आगे आने वाले इन 3 महीनों की समयावधि में यानी सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2024 के समयावधि में आप लोगों को इन 2 बातों का ध्यान जरूर रखना है। सबसे पहली बात कि मनहूस लोगों से बचना है, नकारात्मक विचारधारा से आपको बचना होगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको अपनी औकात बढ़ाने पर जरूर फोकस करना है, क्योंकि वक्त के साथ लोग आपकी हैसियत पूछते हैं, खैरियत नहीं। आप कैसे हैं इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर किसी को अगर फर्क पड़ेगा तो आपके बहुत अपने होंगे, अन्यथा किसी को कोई मतलब नहीं पड़ने वाला है। अगर आपकी औकात अच्छी है, अगर आपकी हैसियत है, तभी लोग आपका सम्मान करेंगे, तभी आपके साथ लोग जुड़ना पसंद करेंगे। तो इसलिए इस चीज को बनाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। और दोस्तों यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि शनिदेव के 7.5 के दरमियान कुंभ राशि वाले जातकों आपने ऐसी बहुत सारी चीजें अपने जीवन में झेली हैं। 7.5 के दरमियान आपके जीवन में बहुत सारी नकारात्मक घटनाएं घटी हैं। आपको जरूरत पड़ने पर किसी ने साथ नहीं दिया है। आपको जरूरत पड़ने पर आपके जो अपने बहुत खास रिश्ते थे वो रिश्ते भी छोड़कर चले गए हैं। आर्थिक स्थितियों का जो है तो आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही मानसिक समस्याएं बनी रही, परिवार वालों का सपोर्ट नहीं मिला, कई तरीके की नकारात्मक स्थितियां हैं। तो जो कुल मिलाकर आपको यही संकेत देती है कि आप अपने जीवन में जो है बेहतर करें, अच्छा करें, हार ना माने। तो सबसे पहले यदि आप हमारी बात को समझ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इन दोनों बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2024 की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा कुंभ राशि के जीवन में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कार्यक्षेत्र की। और हम आपको बता दें कार्यक्षेत्र के लिहाज से यदि विद्यार्थियों की बात करें जो अपने जीवन में लगातार संघर्ष कर रहे हैं और नौकरी प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, अपने लिए नौकरी जॉब की तलाश कर रहे हैं, अगर ऐसे लोगों की बात करें तो हम आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों आपकी तलाश निश्चित रूप से पूरी होगी। लेकिन हम आपको बता दें कि आगे आने वाली समयावधि में आपको अपनी एकाग्रता में कमी भी देखने को मिलेगी। जी हाँ, जो स्टूडेंट लाइफ में हैं, जो युवा वर्ग के लोग हैं और अपने करियर में सेटल्ड होने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो आपको हम एक ही बात जरूर यहाँ पर कहना चाहेंगे, अपनी एकाग्रता को भंग ना होने दें। स्थितियां चाहे कैसी भी हों, किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से, किसी भी प्रकार के अटैचमेंट से, किसी भी प्रकार के पारिवारिक मसलों से आप अपनी भावनाओं को बिल्कुल भी विक्षिप्त ना करें। अपने इमोशन पर और अपने लक्ष्य पर दोनों ही जगह फोकस बनाए रखें, तभी जाकर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इसी के साथ हम आपको बता दें जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत हैं, पढ़ाई कर रहे कुंभ राशि के जातकों को थोड़ी सी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन हम आपको बता दें कि यह समयावधि जो समस्या की समयावधि रहेगी बहुत अल्प समयावधि के लिए रहेगी। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बहुत ही जल्द स्थितियों से बेहतर रिजल्ट प्राप्त करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन परिणाम प्राप्त करेंगे। आपके अंदर मेहनत करने की इच्छा इस समयावधि में जरूर जागेगी। जी हाँ, कुंभ राशि वाले आपको आप अपने कार्य के प्रति बहुत ज्यादा फोकस रहेंगे। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि आपकी मेहनत भी जरूर रंग लाएगी। कठिन परिश्रम के बाद आप अपने जीवन में बेहतर परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। जो लोग कुंभ राशि के जातक हैं, नौकरी पेशा जातक हैं, नौकरी पेशा जातकों के लिए इस समयावधि में हम आपको बता दें निश्चित रूप से आपके इच्छा के अनुरूप परिणाम प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। आप जिस जगह पर सोच रहे हैं कि आपका ट्रांसफर हो जाए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आपका मनचाही जगह पर ट्रांसफर होने का योग दिखाई दे रहा है। साथ ही जो कुंभ राशि के जातक पदोन्नति की इच्छा अपने मन में रखते हैं, जो लोग प्रमोशन चाहते हैं, प्रमोशन की शुभ योग इस समयावधि में दिखाई दे रहे हैं और सैलरी में भी अच्छी खासी वृद्धि इस समयावधि में देखने को मिलेगी। हालांकि स्थानांतरण आपके जीवन में काफी अच्छा हो रहा है। जॉब को लेकर काफी बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। वहीं जो कुंभ राशि के जातक नौकरी की तलाश कर रहे हैं, आपकी तलाश भी समयावधि में जरूर पूरी होगी। नौकरी मिलने के अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। ग्रहों का काफी बढ़िया सपोर्ट है। भगवान शनिदेव आपकी मेहनत से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं और निश्चित रूप से अगर आप अपने मेहनत, अपने प्रयास लगातार जारी रखेंगे तो किसी बहुत अच्छी जगह पर आपके लिए जॉब का या इंटरव्यू का ऑफर
इस समयावधि में आ सकता है। वही जो लोग कुंभ राशि के जातक हैं, बिजनेस और व्यापार करते हैं, व्यापारी जातकों के जीवन में काफी चुनौतियां रहेंगी और आपको काफी कड़े मुश्किल के दौर से भी गुजरना पड़ेगा। लेकिन हम आपको बता दें कि यही मुश्किलें, यही चुनौतियां आपको मजबूत बनाएंगी और आप अपने व्यापारी जीवन में एक विशाल दृष्टिकोण लेकर चलेंगे। आप एक बड़ी सोच का आदमी बनेंगे और वर्तमान के साथ साथ आपकी नजर फ्यूचर पर भी रहने वाली है। आप भविष्य के लिए काफी बेहतर तरीके से कार्य कर पाएंगे और अपने जीवन में काफी अच्छी ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाएंगे। व्यापारी जीवन भी आपका अच्छा चलेगा। कुल मिलाकर बात करें तो काम करने के हर एक क्षेत्र आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेंगे, अच्छे रहेंगे। चाहे वह आपका नौकरी पेशा जीवन हो, व्यापार का क्षेत्र हो, आपका स्वयं का कोई रोजगार हो, शिक्षा के क्षेत्र से जो जुड़े हैं उनके लिए भी काफी अच्छी स्थितियां बन रही हैं। तो कार्य क्षेत्र में भाग्य का आपको साथ मिलेगा कुंभ राशि वाले जातकों, और भाग्य का साथ मिलने के कारण आप अपने करियर में अच्छी खासी तरक्की और प्रगति करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ अब आइए बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुंभ राशि वाले जातकों यह समयावधि आपके लिए बेहद शुभ रहेगी। तीनों ही महीनों की समयावधि में देवगुरु बृहस्पति का काफी अच्छा प्रभाव आपके जीवन पर बना रहेगा। आर्थिक स्थिति तो मजबूत होगी ही, आप आर्थिक रूप से इस समयावधि में मजबूत तो होंगे ही, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि में भी बढ़ोतरी होती हुई पूर्ण रूप से नजर आ रही है। आप अपने जीवन में उन कार्यों को कर पाने में सफल होंगे जो बहुत लंबे समयावधि से आपके काम टल रहे थे। इसके साथ ही हम आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों, अगर किसी भी प्रकार का कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था तो उसमें आपकी विजय होगी। आप पैसों के साथ साथ अपनी योग्यता और अपनी एविडेंस के दम पर अच्छी खासी सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति के मजबूत होने के कारण कुंभ राशि वाले जातकों इस समयावधि में आप मनचाही यात्रा भी करते हुए नजर आएंगे। परिवार वालों के जरूरतों और उनके शौक को भी पूरा करते हुए नजर आएंगे, जिसके कारण कुंभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में खुशियां मिलेंगी। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि आपके बैंक बैलेंस में अवश्य वृद्धि होगी। घर परिवार की आमदनी में बढ़ोतरी होने के कारण जीवन में खुशियां आएंगी और निश्चित रूप से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। यदि आपका कोई भूमि, भवन या वाहन खरीदने का सपना था तो वह भी समयावधि में साकार होता हुआ नजर आ रहा है और निश्चित रूप से आपकी योजनाएं क्रियान्वित होती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों, पिछले समयावधि में जो कुछ आपके ऊपर कर्ज हो गया था उसको भी चुका पाने में समयावधि में जरूर आप सफल होंगे और आपकी आमदनी भी निश्चित रूप से बेहतर तरीके से होगी, यानी आर्थिक जीवन आपका खुशहाल रहेगा। इसके साथ ही यदि हम आपके प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की चर्चा करें तो देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों इस समयावधि में प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन को लेकर उतार चढ़ाव भरी स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। कभी खुशियों का सरगम लिखेंगे तो कभी आंखों का पानी भी लिखेंगे। जी हाँ, कभी आपके जीवन में प्रेम और वैवाहिक जीवन को लेकर अत्यधिक खुशियां रहेंगी, अत्यधिक प्रसन्नता रहेंगी, तो कभी दुख का भी स्थिति रहेगी। कभी आपको बिछड़ने का और अलगाव की स्थिति का डर आपके जीवन में बना रहेगा। अपने प्रेमी साथी से दूर होने का भी डर आपके जीवन में बना रह सकता है। इसके साथ ही हम आपको बता दें, यदि हम प्रेम जीवन की बात करें तो देखिए, प्रेमी जातकों के लिए यह समयावधि अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाली है। प्रेम जीवन को यदि आप पर्सनल लाइफ तक लेकर चलते हैं तो यह आपके खुशियों का विषय होगा और काफी प्रसन्नता भरे समय आप व्यतीत कर पाएंगे। लेकिन अगर आप प्रेम जीवन को वैवाहिक बंधन में बदलना चाहेंगे तो उसके लिए आपको कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। समाज के साथ साथ घर परिवार के जो है विरोध का आपको सामना करना पड़ सकता है। वहीं हम आपको बता दें कि जो लोग प्रेम जीवन में हैं और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, एक दूसरे से नहीं मिल पाते, दूर रहते हैं, तो उनके लिए इस समयावधि में कई अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। एक दूसरे के साथ मिलने का अवसर प्राप्त होगा और निश्चित रूप से आपके मन की इच्छाएं भी पूरी होती हुई नजर आएंगी। एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हुए, प्यार भरी बातें करते हुए आप लोग जरूर नजर आएंगे। प्रेम जीवन आपका खुशहाल रहेगा, सभी प्रकार के आनंद की स्थिति रहेंगे। वहीं अगर हम वैवाहिक जीवन को लेकर बात करें, वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से कुंभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में काफी ज्यादा सतर्कता और सावधानी के साथ चलने की जरूरत है। और एक बात आपको समझना होगा कि अगर वैवाहिक जीवन को व्यवस्थित चलाना है तो देखिए, विश्वास का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और एक दूसरे को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल रिश्तों में दूरियां बनने का एक ही कारण है, विश्वास का ना होना। और इसमें जिम्मेदार कौन है? तो दोनों ही। वैवाहिक जीवन में पति और पत्नी का होना आवश्यक होता है और वैवाहिक जीवन में बिखराव के, अलगाव के जो जिम्मेदार हैं वो दोनों ही जन हैं। कई बार
पुरुष वर्ग से गलतियां होती हैं, कई बार महिलाओं से गलतियां होती हैं, जिसके कारण नकारात्मक स्थितियां बनती हैं। और बहुत सारे लोग अपने जीवन में चुनौतियों को झेल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है। वैवाहिक जीवन में नकारात्मक स्थिति का प्रभाव है धर्म का अनुसरण ना करना। जी हाँ, जो लोग धार्मिक नहीं होते, जो लोग धर्म के मार्ग पर नहीं चलते, धार्मिक विचारों को अनुसरण नहीं करते, उनके ही जीवन में कलह कलेश आते हैं, उनके ही जीवन में जो है तो नकारात्मक स्थितियां बनती हैं और सुख सुविधाओं की, सुख समृद्धियों की कमी रहती है, आपसी सामंजस्य की कमी रहती है। तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, एक दूसरे के प्रति विश्वास तो आप जरूर बनाकर रखें, इसके साथ ही चीटिंग ना करें रिश्तों में किसी भी प्रकार से, चाहे वह प्रेम जीवन हो चाहे वैवाहिक जीवन हो, रिश्ते में चीटिंग बिल्कुल भी ना करें। और इसके साथ धर्म के मार्ग का अनुसरण आप जरूर करके चलें। धार्मिक विचारों के साथ आप रहेंगे तो निश्चित रूप से आप सही निर्णय ले पाएंगे और भगवान की कृपा होगी, जिसके कारण आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा, सुखमय स्थितियां आपके जीवन में निर्मित होंगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो फिर कुंभ राशि वाले जातकों, आपसे प्रेम में कोई कमी नहीं होगी, एक दूसरे के प्रति लगाव की भावना भी रहेगी। निश्चित रूप से बहुत सारे कुंभ राशि के लोग घर से दूर रहते हैं आमदनी हेतु, तो उनके लिए हम आपको बता दें कि इस समयावधि में आप घर वापसी के काफी अच्छे योग बने, आप अपने परिवार वालों के साथ समय बिता सकते हैं और खुशनुमा स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। तो काफी अच्छी स्थितियां रहेंगी, प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन आपका खुशहाल रहेगा। वहीं अगर हम बात करें आपके पारिवारिक जीवन की, तो देखिए यह समयावधि पारिवारिक जीवन को लेकर कुछ चुनौतियां पूर्ण ही रहने वाली हैं। कुछ चुनौतियां आपके पारिवारिक जीवन में लगातार बनी रहेंगी, जैसे कोर्ट कचहरी के मामले बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस समयावधि में पैतृक संपत्ति को लेकर विवादित स्थितियां भी बन रही हैं। घर परिवार में क्लेश का कारण यह भी हो सकता है कि एक दूसरे की बातों को ना तो सुनना ना ही समझना, इसकी वजह से भी आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। देखिए सबसे पहले तो हम आपको यहाँ पर सलाह देंगे कि अगर परिवार में सबको एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहना है तो एक दूसरे की भावनाओं और जज्बातों की कदर करनी होगी। और इसके साथ ही हम आपको बता दें, यहाँ पर एक बात का और विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि परिवार में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारी ऐसी जरूरतें होती हैं या बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो सिर्फ आपके लिए हैं। पारिवारिक कहा जाता है कि जिम्मेदारियां दी नहीं जाती बल्कि जिम्मेदारियां ली जाती है, और परिवार से जुड़ने का मतलब ही है जिम्मेदारियों को लेना। जो लोग जिम्मेदारियों को नहीं ले पाते, जिम्मेदारियों को नहीं उठा पाते, उनका निर्वहन सही तरीके से नहीं कर पाते, वो लोग बहुत जल्दी अलग हो जाते हैं और अलग हो जाने के बाद उनकी दुर्गति और शुरू हो जाती है। वह सोचते तो हैं कि हम अकेले रहकर परिवार से अलग हो जाएंगे तो बहुत अच्छी लाइफ जिएंगे, लेकिन बड़े ही नकारात्मक स्थितियों, बड़े ही संघर्ष को झेलते हैं। तो इस प्रकार से देखिए सबसे पहली बात अपने मन में बनाकर चलिए। कुंभ राशि के जातक वैसे भी काफी समझदार होते हैं और आप हमारी बात जरूर समझ रहे होंगे। कहने का मतलब यह है कि परिवार की जिम्मेदारियों को स्वयं उठाएं और ऐसा प्रयास करें कि आप परिवार के सभी जरूरतों को पूरा करेंगे और सबके मन में एक सांत्वनापूर्ण स्थिति को बनाकर रखें, सबसे प्रेम से बातचीत करें। तो देखिए कई वाद विवाद की स्थितियां अपने आप ही समाप्त होती हुई आपको नजर आएंगी। इसके साथ आपको बता दें कि घर के जो छोटे सदस्य हैं उनका विशेष रूप से ध्यान रखें, उनकी जरूरतों का ख्याल रखें। और अगर आपको कोई भी निर्णय लेना है, किसी बड़े परिणाम पर आप जाना चाहते हैं, तो एक बार परिवार के साथ सलाह मशवरा कर लें, तो इससे पारिवारिक एकता भी बढ़ेगी, एक दूसरे के समर्थन भी आपको प्राप्त होगा और जीवन में खुशियों का आगमन भी होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब आइए बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। देखिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह तीनों महीनों की समयावधि यानी सितंबर, अक्टूबर और नवंबर आपके लिए काफी ज्यादा बेहतरीन रहने वाली है। किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य को लेकर बड़ी समस्या के योग दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई लंबी और बड़ी समस्या नहीं होगी। लेकिन हम आपको बता दें पुरानी समस्याएं जरूर उजागर हो सकती हैं। यदि शरीर में किसी भी प्रकार का पिछले समयावधि में कष्ट बना हुआ था तो वह फिर से उजागर हो सकता है। माने शरीर में जैसे गठियावात, जोड़ों में दर्द या किसी भी प्रकार की मानसिक बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर, किसी भी प्रकार की अगर समस्या से आप परेशान हैं तो पुरानी समस्या आपको देखने को मिल सकती हैं। जल्द ही आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, सेहत आपकी अच्छी रहेगी। खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा। आलस्य का त्याग करके जीवन में जो है तो एक व्यवस्थित दिनचर्या अपनाएं। सुबह की समयावधि में, प्रातःकालीन समयावधि में सूर्योदय के पहले उठें और उसके साथ लगभग आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक आप अपने शरीर को समय दें। व्यायाम आदि अपने जीवन में जरूर सम्मिलित करें।
और कहते हैं कि दवा से परहेज अच्छा। जिन चीजों से आपको परहेज है, जिन चीजों से आपको एलर्जी है, उनसे आपको दूर रहना चाहिए, तो आप सभी प्रकार की बीमारियों से बच जाएंगे। विशेष ध्यान देने वाली बात यह है स्वास्थ्य को लेकर, वाहन आदि चलाते समय आपको सतर्कता रखनी होगी। भीड़ भाड़ वाली जगह पर आपको कम जाना चाहिए। और इसके साथ ही हम आपको जरूर ये बता देना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की ऊंचाई पर चढ़ते समय सतर्कता जरूर रखिएगा। इस समयावधि में कुंभ राशि वाले जातक को किसी भी प्रकार का रिस्क ना ले, चाहे वह आर्थिक मामले से जुड़ा हुआ हो या शारीरिक मामले से जुड़ा हुआ हो। साथ ही साथ उतावलेपन में अगर कोई आपको फुला रहा है, कोई आपको ऐसे ही चढ़ा रहा है, तो बिल्कुल भी उतावलेपन में आकर, किसी की बात के बहकावे में आकर कोई जल्दबाजी में कार्य ना करें, अन्यथा फैसले आपके लिए गलत हो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों, इस समयावधि में आपको कुछ इसी प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप सभी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखकर चलते हैं तो निश्चित रूप से आगे आने वाला समय आपके लिए काफी अच्छा होगा और आप निश्चित रूप से खुशियों भरे परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ कुंभ राशि वाले जातकों, अगर आप इस समयावधि में कोई उपाय करना चाहते हैं तो सिर्फ एक उपाय आपके लिए बहुत खास रहेगा। श्री हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन आपको नहा धोकर करना चाहिए। इसके साथ स्नान करते समय एक चुटकी हल्दी पानी में डालें, उसके बाद स्नान कर लें, बहुत बढ़िया रहेगा। मस्तक पर पीले कलर का चंदन लगाएं और उसके बाद लाल चंदन लगाएं। इससे आपका पराक्रम और आपका ज्ञान दोनों ही मजबूत रहेगा। देवगुरु बृहस्पति के साथ साथ मंगल महाराज की कृपा प्राप्त होगी और आप अपने जीवन में बेहतरीन परिणाम प्राप्त करेंगे। और इसी के साथ प्रत्येक शनिवार के दिन शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं या पीपल के वृक्ष के नीचे आप सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। यह उपाय करिएगा। इसके साथ साथ कुंभ राशि वाले जातकों, उपाय आपके लिए खत्म होते हैं। अब एक हमारी तरफ से आपके लिए अनुरोध है, यदि आपको समय मिलता है तो अपने कार्य से, अपने जीवन से थोड़ी समय निकालकर आपको भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। आप राम नाम जप कर सकते हैं, राधा नाम जप कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ का नाम जप कर सकते हैं। जो भी आपको पसंद हो अपने इष्ट देव का नाम आप जप जरूर करें, तो इससे आपका जीवन पूर्ण रूप से खुशहाल होगा। पुराने बुरे प्रारब्ध आपके समाप्त होंगे और जीवन में अच्छे पुण्य प्रारब्धों का निर्माण होगा और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो यह उपाय करिएगा और हमारा अनुरोध आप जरूर माने। इसके साथ जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में आप हमें जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इसके साथ दोस्तों अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।